हेलो फ्रेंड। तो कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखेगा। आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गोरखाओं ने कुमाऊं पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, 1790। 1790 में गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था। और उस समय कुमाऊं पर किसका शासन था? तो ये था चंद वंश। चंद वंश के जो अंतिम राजा थे महेंद्र चंद। तो महेंद्र चंद और गोरखाओं के बीच यहाँ पर एक हवाल बाग एक साधारण सा युद्ध होता है, जिसमें महेंद्र चंद की हार होती है। इसी के साथ यहाँ पे गोरखाओं ने अल्मोड़ा वाले भाग पर यहाँ पे अधिकार कर लिया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो पूछा जाता है कि गोरखाओं ने कुमाऊं को कब जीता था? तो ये जीता था 1790 में। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 1790 ईस्वी में हवाल बाग के साधारण युद्ध में किसे पराजित करने के बाद गोरखाओं ने अल्मोड़ा पर अधिकार किया? तो किसे यहाँ पे पराजित किया था गोरखाओं ने? तो ये क्या था? महेंद्र चंद। महेंद्र चंद ही चंद वंश के अंतिम शासक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और गोरखाओं को किसने कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए यहाँ पे न्योता दिया था? तो ये था हर्षदेव जोशी। तो हर्षदेव जोशी का नाम भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए किसने निमंत्रण दिया था? तो ये था हर्षदेव जोशी ने। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कुमाऊं पर अधिकार करने के बाद प्रथम गोरखा सूबेदार कौन बनाया गया? तो जब कुमाऊं पर गोरखाओं का अधिकार हो जाता है तो पहला जो गोरखा सूबेदार बनते हैं, ये बनते हैं जोगमल शाह। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ये वाला प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कुमाऊं में प्रथम गोरखा सूबेदार कौन बने थे? तो ये बनते हैं जोगमल शाह। दूसरे कौन बनते? तो दूसरे बनते काजी नरसाई। अगला प्रश्न देखेंगे, कुमाऊं पर गोरखाओं का शासन कब से कब तक रहा? तो 1790 में गोरखाओं ने कुमाऊं को जीता था और इनका शासन रहता है 1790 से 1815। 1815 में गढ़वाल और कुमाऊं स्वतंत्र होते हैं, तो कुमाऊं पर इनका शासन रहता है 1790 से 1815, यानी 25 वर्षों तक इन्होंने कुमाऊं पर शासन किया था गोरखों ने। ये आपको ध्यान रखना। पूछा जाए कि गोरखों ने कुमाऊं पर कितने वर्ष शासन किया था? तो ये क्या था? 25 वर्ष। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पे यही है कि कुमाऊं पर गोरखाओं का शासन लगभग कितने वर्षों तक रहा था? तो ये रहा था 25 वर्षों तक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, कुमाऊं का द्वितीय गोरखा सूबेदार किसे बनाया गया? इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो पहला गोरखा सूबेदार बनते हैं वो बनते हैं जोगमल शाह, तो दूसरे बनते हैं काजी नरसाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, गोरखा लोग किन निम्न में किसे अधिक सम्मान देते थे? तो गोरखा लोग निम्न में से किसे अधिक सम्मान, किसे ये अधिक मानते थे गोरखा लोग? तो ये मानते ब्राह्मण। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ब्राह्मणों को अधिक मानते थे गोरखा लोग, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखेंगे, गोरखा शासन में कठवा किसे कहा जाता था? तो कठवा कहा जाता था गोरखा शासन में ब्राह्मण दास को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गोरखा शासन में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो गोरखा शासन में न्यायाधीश के लिए विचारी शब्द का प्रयोग किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। देखो फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, गोरखा काल में पेंशन प्राप्त अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो पेंशन प्राप्त अधिकारियों को गोरखा काल में ठाकुरिया कहा जाता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, जागरिया या जागचा किसे कहा जाता था? तो जागरिया या जागचा जो कहा जाता था, ये कहा जाता था
कार्यरत सैनिकों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, दसाई या दशहरा किसका प्रिय त्यौहार था? तो गोरखों का जो प्रिय त्यौहार था ये था दशहरा। दशहरा को दसाई कहते थे, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, गोरखा लोग नाय को नौ कहते थे, तो बिल्कुल सही है। जो गोरखा लोग थे नाय को नौ कहते थे, ये कथन बिल्कुल सही है। शिल्पकारों को कामी कहा जाता था, ये कथन भी बिल्कुल सही है। शिल्पकारों या शिल्पकर्मी जो, इन्हें कामी कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। मंदिरों में दान भूमि दी गई भूमि को गूढ़ भूमि कहा जाता था, तो बिल्कुल सही। जो भूमि मंदिरों में दान की जाती थी उसे गूढ़ भूमि कहा जाता था गोरखा काल में, ये भी बिल्कुल सही है। तो सभी यहाँ पे सही है, तो इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नेपाल का अधिकांश प्राचीन साहित्य किस भाषा में मिलता है? तो नेपाल का जो अधिकांश प्राचीन साहित्य है ये जो मिलता है, ये मिलता है नेवारी भाषा में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, मंगल की रात मंगलवार रात्रि कांड नामक घटना किस सूबेदार के समय हुई थी? तो मंगल की रात मंगलवार रात्रि कांड नामक जो घटना होती है, ये होती है जो दूसरे सूबेदार थे, द्वितीय गोरखा सूबेदार थे काजी नरसाई। तो काजी नरसाई के समय होती है मंगलवार रात्रि कांड नामक घटना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला यहाँ पे देखेंगे, ब्राह्मणों पर कुशई नामक कर किसने लगाया था? तो ब्राह्मणों पर कुशई नामक जो कर लगाए थे गोरखों ने लगाया था। और किसने लगाया था? तो ये लगाया था जो गोरखा सूबेदार थे बमसा के द्वारा लगाया गया था ब्राह्मणों पर कुशई नामक कर। तो ये कितने रुपए का कर होता था? तो ये 5 रुपए प्रति मवासा होता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं सिर नहीं, यह कथन किस गोरखा सूबेदार का था? तो ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं सिर नहीं, यह जो कथन था ये था अजब सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ये इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा गोरखा सूबेदार किसान हितैषी माना जाता है? तो किसान हितैषी किस सूबेदार को माना जाता है? तो ये माना जाता है हस्तिदल चौत्रिया। हस्तिदल चौत्रिया किसान हितैषी ने माना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, गोरखा सूबेदारों में सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त किसने कराया था? तो सर्वप्रथम जो भूमि बंदोबस्त कराया था, ये कराया था जो पहले गोरखा सूबेदार थे जोगमल शाह। तो जोगमल शाह के द्वारा ही कराया जाता है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, रण बहादुर शाह के बाद नेपाल का शासक कौन बना? देखो, जब 1790 में गोरखों ने कुमाऊं को जीता था, तो उस समय जो नेपाल के शासक थे ये थे रण बहादुर शाह। एग्जाम में प्रश्न बन चुका है कि जब गोरखाओं ने कुमाऊं को जीता था 1790 में, तो उस समय नेपाल के शासक कौन थे? ये थे रण बहादुर शाह। और जब इन्होंने गढ़वाल को जीता था 1804 में, 1804 में गढ़वाल को जीता था, तो उस समय जो नेपाल के शासक थे वो थे विक्रम शाह। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नेपाल रण बहादुर शाह के बाद नेपाल का शासक कौन बना था? तो इनके बाद बनते हैं विक्रम शाह। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, नेपाल के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो नेपाल के एकीकरण का श्रेय जो दिया जाता है, ये दिया जाता है पृथ्वी नारायण शाह को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, किस नेपाली शासक ने सन्यासी बनकर अपना नाम निर्गुणानंद रख लिया था? तो किस नेपाली शासक ने सन्यासी बनकर अपना नाम निर्गुणानंद रख लिया था? तो ये रख लिया था, किसने रखा था? तो ये रखा था रण बहादुर शाह। रण बहादुर शाह ने बाद में सन्यास जीवन धारण करके इन्होंने अपना नाम निर्गुणानंद रख लिया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे,
अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच युद्ध का प्रमुख कारण गोरखपुर का कौन सा प्रांत था? तो अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच जो युद्ध का प्रमुख कारण था, ये था गोरखपुर का बुटवल प्रांत। इस प्रश्न को आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, कई बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, जो गोरखों और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध का प्रमुख कारण था, ये था गोरखपुर का बुटवल प्रांत। अगला प्रश्न देखेंगे, परदुमन शाह और गोरखों के बीच लंगूरगढ़ की संधि किस वर्ष हुई थी? देखो, जब 1790 में जब गोरखाओं ने कुमाऊं को जीत लिया था, तो उसके अगले वर्ष ही 1791 में गोरखों ने गढ़वाल पर भी आक्रमण किया। उस समय गढ़वाल के शासक कौन थे? तो गढ़वाल के शासक थे परदुमन शाह। तो क्या होता है कि 1792 में एक संधि होती है, लंगूरगढ़ की संधि। परदुमन शाह और गोरखों के बीच में एक संधि होती है 1792, और इसमें ये तय किया जाता है कि जो परदुमन शाह है, गोरखों को सालाना यहाँ पे 2500 रुपये वार्षिक कर देगा, और ताकि गोरखा जो है ये दोबारा गढ़वाल पर आक्रमण ना करे। तो क्या होता है कि 1803 में गढ़वाल में यहाँ पे भयंकर भूकंप आता है, जिसका फायदा यहाँ पे गोरखों ने उठाया था। और 1804 का आपको ध्यान होगा कि 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में एक निर्णायक युद्ध होता है, जिसमें परदुमन शाह वीर गति को प्राप्त होते हैं, और इसी के साथ 14 मई 1804 को गोरखों ने गढ़वाल को भी जीत लिया था। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे हम प्रश्न पे आते हैं कि परदुमन शाह और गोरखों के बीच लंगूरगढ़ की संधि किस वर्ष हुई थी? तो ये थे 1792। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यदि प्रश्न पूछा जाए कि पहली बार गोरखाओं ने गढ़वाल पर कर आक्रमण किया था, तो ये क्या था? 1791। अगला प्रश्न देखेंगे, 18वीं शताब्दी तक नेपाल में लगभग कितनी छोटी छोटी ठकुराइयाँ थी? तो 18वीं शताब्दी में नेपाल में लगभग 24 ठकुराइयाँ थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, गोरख्याली से क्या अभिप्राय है? देखो, गोरख्याली जो कहा गया है, जो उत्तराखंड में अत्याचारी शासन रहता है गोरखों का, इसे यहाँ की स्थानीय भाषा में गोरख्याली कहा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड में गोरखा शासन को ही क्या है? गोरख्याली कहा गया। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सत्य और असत्य का पता लगाने के लिए दिव्य अग्नि परीक्षा होती थी, और दिव्य अग्नि परीक्षा 3 प्रकार की होती थी। तो दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ, ए और बी दोनों। यह जो प्रश्न है, इससे हाल ही में जो यहाँ पे स्नातक स्तरीय एग्जाम हुआ था पटवारी लेखपाल का, उसमें यह इससे एक प्रश्न बना था कि कड़ाई द्वीप या गोला द्वीप जो प्रथा है, किस वंश से ये समय में किन से संबंधित है? गोरखा हो गया, कत्तूरी हो गया, चंद वंश हो गया, परमार वंश हो गया, इस प्रकार का क्वेश्चन बना था। तो यहीं से प्रश्न बना था। तो ये जो प्रथा थी किससे थी? जो ये अग्नि नामक परीक्षा यानी 3 प्रकार के थे, किससे थी? गोरखों से संबंधित थी। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला यहाँ पे देखेंगे, 1790 ईस्वी में अल्मोड़ा पर गोरखाओं के अधिकार के समय नेपाल का राजा कौन था? तो 1790 ईस्वी में अल्मोड़ा पर गोरखाओं के अधिकार के समय नेपाल का राजा कौन था? तो ये थे रण बहादुर शाह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और जब गढ़वाल को जीता था तो मैंने आपको बताया था कौन थे? विक्रम शाह। अगला देखेंगे, गोरखा सैनिकों के प्रमुख हथियार खुखरी बनाने खुखरी निर्माण का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो ये था गढ़ीनगर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गढ़ीनगर गोरखा सैनिकों का प्रमुख हथियार यानी खुखरी निर्माण का केंद्र था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखेंगे, खुखरी बनाने का कार्य मुख्यतः किस जाति के लोग करते थे? तो ये करते थे नेवार जाति के लोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, गढ़वाल एवं कुमाऊं में घरों की छतों पर महिलाओं के चढ़ने पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो ये लगाया था गोरखों ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस तीर्थ के यात्रियों के लिए गोरखों ने सदावर्त निःशुल्क भोजन व्यवस्था की थी? देखो, जो सदावर्त होता है ये क्या होता है? जो तीर्थ यात्री होते हैं उनके लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करना। तो ये जो शुरुआत करी थी ये करती गोरखों ने केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ और जागेश्वर। तो यहाँ के तीर्थ यात्रियों के लिए जो सदावर्त
लगाया यानी सदाव्रत शुरू किया था, क्या था, गोरखों ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो केदारनाथ, बद्रीनाथ और जागेश्वर, यहाँ पर गोरखों ने सदाव्रत की थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, 1796 ईस्वी में सूबेदार महावीर थापा ने किस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था? तो महावीर थापा ने 1796 ईस्वी में जो बालेश्वर मंदिर है चंपावत, इसका जीर्णोद्धार कराया था 1796। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, गोरखा शासन में दिव्य अग्नि परीक्षा कितने प्रकार की थी? तो ये होती थी 3 प्रकार की, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, गोरखों का प्रमुख एवं प्रिय त्योहार कौन सा है? तो गोरखों का प्रमुख एवं प्रिय जो त्योहार होता था, ये होता था दशहरा। दशहरा या दसाई से कहा जाता था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला यहाँ पे देखेंगे, गोरखों की राजभाषा क्या थी? तो गोरखों की राजभाषा थी गोरख्याली, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ये इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं, यह कहावत किसके शासन काल से संबंधित है? तो ये जो कहावत संबंधित है, यह है गोरखों से संबंधित है। और ये किसने कहा था? तो ये कहा था अजब सिंह ने। अजब सिंह एक सूबेदार हुए, इन्होंने कहा था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे देखेंगे, 1808 से 1811 ईस्वी के बीच गढ़वाल का सर्वेक्षण किसने किया? तो ये क्या था? रैपर ने, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। पी यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, गोरखा शासन में ब्राह्मणों पर लगाया जाने वाला कुसाई कर कितना था? तो गोरखा शासन में ब्राह्मणों पर लगाया जाने वाला कुसाई कर था, ये 5 रुपये प्रति मास था, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। किसने लगाया था गोरखों यानी ब्राह्मणों पर कुसाई नामक कर? तो ये लगाया था बम शाह ने। ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे देखेंगे, गोरखा शासन में सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो गोरखा शासन में सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि को मनोचौल भूमि कहा जाता था, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। और जो गूढ़ भूमि होती थी, ये क्या होती, मंदिरों में दी जाती थी, मंदिरों को यानी मंदिरों को दान दी जाती थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि को मनोचौल भूमि कहा जाता था गोरखा काल में, ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।